हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल आईसीआई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अनाउंसमेंट दी है सेट सी एंड सेट डी को लेकर। ये अनाउंसमेंट ये है कि सेट सी के अंदर भी उन्होंने कुछ वीडियो क्लासेस देनी शुरू कर दी हैं और सेट डी के अंदर भी एक पार्टिकुलर टॉपिक की जो क्लासेस हैं उन्होंने लॉन्च कर दी हैं। सेट सी के अंदर जो क्लासेस लॉन्च किए हैं वो पेपर नंबर 7 मतलब फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 9 फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट की हैं। एंड पेपर नंबर और सेट डी के अंदर पेपर नंबर 4 डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल की है। देखो अब ये तो नोटिफिकेशन तो आपने भी पढ़ ली होगी, तो मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ने थोड़े ना आया हूँ। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि क्या ये क्लासेस हमें करनी चाहिए। आई वुड से मतलब अगर आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं विच आई वोंट रिकमेंड एट ऑल। सेट सी के अंदर मैंने कई बार आपको कहा है, हालांकि मैं सुनता हूँ ना जबकि कई टीचर्स आगे यूट्यूब पे कहते हैं कि भाई आईबीसी करो आईबीसी करो, क्यों? क्योंकि वो सेट ए के अंदर आप कर ही चुके हो, बाकी थोड़ा सा रह गया है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार। बीइंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि जितना आप सेट ए के अंदर कर रहे हैं वो हार्डली 15 to 20% है, बाकी 80% तो अलग दे रखा है आईबीसी के पेपर के अंदर, और मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत इन डेप्थ है। इलेक्टिव लॉ की मेरी क्लासेस बनी हुई है, मैं तो कहूं कि हाँ जी कल से लॉन्च कर देता हूं, लो जी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कर लो, बट वो गलत होगा बच्चों के साथ। आप प्लीज उन सभी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार गो थ्रू करो आईबीसी का सेट सी का सिलेबस क्या, आपको पता लगेगा कितना कुछ है। मैंने कहा ना, बीइंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेरे लिए बहुत आसान है आईबीसी आपको रिकमेंड करना और आपको ये पढ़ा देना कि हाँ जी इंसॉल्वेंसी कर जाओ, नहीं, बट मैं नहीं कहूंगा। क्यों? हालांकि मैं आईबीसी की क्लासेस लॉन्च करूंगा फ्रेशली, बट बाद में क्यों? क्योंकि जो फिर भी जिनका दिमाग ने यही कहा है कि हमें करना ही है आईबीसी, तो वो कर लेना बस, और क्या। अदरवाइज वो सब्जेक्ट जो कि सेट सी में, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाओ चाहे आप प्रैक्टिस में जाओ, हर जगह आपके काम आएगा। और जो सबसे आसान है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाला, क्योंकि आज की डेट में व्यापार के अंदर लिटिगेशन नहीं आर्बिट्रेशन चलते हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापार हैं। तो चाहे आप प्रैक्टिस में जाओ तो भी आपके क्लाइंट को आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कंपनीज को ज्वाइन करो तो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट के रूप में आपको आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा। तो बीइंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, बावजूद इसके मैं आपको केवल यही गाइड करूंगा कि बच्चे ऑप्ट करना तो केवल आर्बिट्रेशन करना, ना इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह कुछ ऑप्ट करना, ना और कुछ ऑप्ट मत करना, केवल आर्बिट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं। मैंने पहले भी ये गाइडेंस दी थी, बट फिर बाद में कुछ टीचर आके कह देते हैं आईबीसी, लो जी, फिर आप कहने लग जाते लो जी मिलता जुलता सिलेबस है वही कर लेते हैं। नहीं है मिलता जुलता यार, जाके सिलेबस देखो, सेट ए का सिलेबस से सेट सी को कंपेयर करके देखो, पता लग जाएगा। अब रही आर्बिट्रेशन की बात, तो मैं अगेन आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आर्बिट्रेशन ही। मैंने पहले भी 3 महीने पहले भी कहा था, फिर वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्लासेस लॉन्च करो, क्लासेस लॉन्च करो आर्बिट्रेशन की। मैंने जब ये सारा आर्बिट्रेशन का सिलेबस भी देखा तो मुझे लगा है कि मैक्सिमम 10 या 11 क्लासेस के अंदर ये हो जाना चाहिए। अब इन्हीं 10-11 क्लासेस को मैं 13 जनवरी से मैंने सोचा है कि मैं शुरू कर रहा हूं। 13 जनवरी से आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन का बैच शुरू होगा। मुझे लगता है 10 या 11 क्लासेस अगर 2-2 घंटे की लूं और अगर 1-1.5 घंटे की लूंगा तो 15 या 18 क्लासेस के बीच में बैठेगा कहीं और हो जाएगा ये सिलेबस खत्म। 13 जनवरी से मैं फिलहाल शुरू कर रहा हूं। आप जानते होंगे कि मैं अभी फाइनल ऑडिट का भी एक बैच यूट्यूब पे चल रहा है, सबके लिए ओपन है। कल ही उसमें चैप्टर शुरू हुआ है ड्यू डिलीजेंस, तो जो भी करना चाहते हैं उस बैच को भी ओपन फॉर ऑल रहता है। 10 बजे रात को होता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, वापस आता हूं सेट सी के अंदर। सेट सी की क्लासेस 13 जनवरी से शुरू होंगी। एंड मैं बता देता हूं कि इसका क्रिएटिव भी बन गया है, मेरी टीम ने बना दिया है। सेट सी द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट 13 जनवरी से हम लोग इसे शुरू करने वाले हैं। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए, तो मेरी वेबसाइट पर ये जल्दी आ जाएगा, तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। 13 जन से पक्का शुरू होगा। मैं फाइनल ऑडिट में कुछ बिजी था, जिस वजह से मैंने थोड़ा डिले किया इसे 10-15 दिन। फिलहाल अब सेट सी में इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन दोबारा देख लीजिएगा। ये 2
पेपर्स की इन्होंने क्लासेस लॉन्च कर दी हैं, बट ये क्लासेस आपको कब मिलेगी, जब आप जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड आवर्स हैं जो कि सेट ए एंड सेट बी के जो 40 घंटे हैं वो जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप ये क्लासेस देख सकते हैं। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, सेट सी में केवल आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन में जाना, इसलिए नहीं कि मेरी क्लासेस है, मैं कहता हूँ क्लासेस की वैसे लॉजिकली बताऊं तो जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही उठाना चाहिए स्टडी मटेरियल और आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन खुद ही कर लेना चाहिए। कई टीचर्स की रिवीजन वीडियो होंगी क्योंकि सीए फाइनल के टॉपिक में था, उन रिवीजन वीडियो, मेरी भी रिवीजन वीडियो वहां पर अवेलेबल है, आप उससे भी आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी लाइफ में। बट फिर भी जो सोचते हैं कि यार रहने तो क्लासेस ही ले लेते हैं, केवल उनके लिए क्लासेस है, अदरवाइज खुद भी करना चाहो तो सबसे आसान, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक यही रहेगा। बाकी अब आपकी इच्छा है, मैं केवल गाइड कर सकता था। अगेन मैं दोबारा बताता हूं कि फाइनल ऑडिट की क्लासेस चल रही हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। कल ही हमने ड्यू डिलीजेंस का चैप्टर शुरू किया प्रोफेशनल एथिक्स करके। ड्यू डिलीजेंस की सेकंड क्लास जो है कल यानी कि सैटरडे को अब होनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।